जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी इंसान आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जिंदगी में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी कष्ट जल्द ही दूर हों। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति इस यात्रा को और भी सुंदर बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल भगवत गीता सिंप्लीफाइड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेरणा की, उस शक्ति की जो हमें आगे बढ़ाती है। जिंदगी में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उनसे हारना नहीं है। हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखाए। ऐसे ही एक मार्गदर्शक है भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम है। उन्होंने हमें गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देकर धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। आज के समय में भी गीता के उपदेश हमें मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। आज भी कृष्ण के उपदेश प्रासंगिक हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कृष्ण का साथ हमें हमेशा मिलता रहेगा। उनकी शिक्षाएं हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक है। जीवन भी एक युद्ध है, जहां हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अर्जुन को युद्ध में संशय हुआ था, वैसे ही हम भी कई बार हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कृष्ण के जीवन से हमें कई कहानियां और सबक मिलते हैं। जैसे जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा की, या जब उन्होंने अपने मित्र सुदामा को सिखाया कि सच्ची मित्रता और विनम्रता का क्या महत्व है। कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और आनंद का महत्व कितना गहरा है। उनके हर एक कार्य और उपदेश में जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं, जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन को अपने ही परिवार से युद्ध करना था। उनके मन में भय और संशय था। वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर दुविधा में थे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराया, कर्म करने की प्रेरणा दी और अपने धर्म का पालन करने का साहस दिया। हमें भी अर्जुन की तरह निडर बनना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। कृष्ण पर विश्वास रखें, वह हमेशा हमारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृष्ण हमें कर्म और धर्म का महत्व समझाते हैं। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कर्मों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। नैतिक और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह हमारे जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। जब हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमारे नैतिक और नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृष्ण की बांसुरी की तरह हमें भी जीवन में मीठा संगीत बनाना है। दुखों के बीच भी खुशियां ढूंढनी है। एक बार जब मैं एक कठिन दौर से गुजर रहा था, मैंने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक माली फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। मैंने बागवानी शुरू की और पाया कि पौधों की देखभाल करने से मुझे शांति और संतोष मिला। एक और तरीका है कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। मैंने पेंटिंग करना शुरू किया और यह मेरे लिए एक थेरेपी जैसा बन गया। ध्यान और योग भी हमें आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद कर सकते हैं। इन गतिविधियों ने मुझे अपने भीतर की खुशी को खोजने में मदद की और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। उनके साथ बिताए गए पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में खुशी हमेशा हमारे आसपास होती है। जीवन एक यात्रा है,
और इस यात्रा में हमें अपने भीतर के कृष्ण को खोजना है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे, अपने जीवन को एक उत्सव बनाएंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। यही है कृष्ण की सच्ची प्रेरणा। कृष्ण हमें भक्ति योग का असली मतलब सिखाते हैं। भक्ति योग का अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जैसे कि कीर्तन, जप और पूजा। भक्ति योग करके हम अपने दिल साफ करते हैं और भगवान के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं। कीर्तन में हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, जो हमारे मन को शुद्ध करता है। ये एक पक्के विश्वास, प्यार और भगवान के आगे समर्पण का रास्ता है, जो एकता और दया की गहरी भावना पैदा करता है। जप के माध्यम से हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जैसे जैसे हम भक्ति में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हम शांति और खुशी का असली मतलब समझते हैं और दुनियादारी से ऊपर उठते हैं। पूजा के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करते हैं। भक्ति हमें सच्चाई और आनंद का एक अंदरूनी मंदिर बनाने की ताकत देती है, जो हमें एक अच्छी और संतुष्ट जिंदगी की ओर ले जाती है। भक्ति योग के अभ्यास से हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन मिलता है। आओ भक्ति योग को अपनाएं और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करने दें। जय श्री कृष्णा। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेडिटेशन, ये पुराना तरीका हमारे दिमाग को शांति देता है। मेडिटेशन से हम अपने मन की बकबक बंद कर सकते हैं, साफ सोच सकते हैं और अपने अंदर के मैं से जुड़ सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। ये हमें रोजमर्रा की मुश्किलों से ऊपर उठाता है और ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ता है। अपने मन को एकाग्र करके और विचारों को शांत करके हम एक ऐसी शांति पा सकते हैं जो दुनियादारी से परे है। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है, जिससे हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी शांति से रह सकते हैं। यह हमें शांत और स्थिर बनाता है, जिससे हम मुश्किलों का सामना संतुलित मन से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में गहराई से जाते हैं, हमें असली सुख और शांति मिलती है, जो हमें साधारण चीजों से ऊपर उठाती है। कृष्ण जी की शिक्षाएं आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाएं, जो आपके जीवन में खुशहाली लाए। मेडिटेशन की शक्ति को अपनाएं और अपने अंदर की शांति को पाएं। जय श्री कृष्ण। गहरी सांस लेना और छोड़ना, ये एक सरल तकनीक है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना भी मेडिटेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन तकनीकों से हम अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। कृष्णा जी की शिक्षाओं में निस्वार्थ सेवा यानी सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। सेवा सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये एक रास्ता है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करके हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं और अपने आत्मा से गहराई से जुड़ते हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि देने और सेवा करने में है। जब हम सेवा करते हैं तो हम प्रेम और करुणा की दिव्य धारा से जुड़ जाते हैं, जिससे सभी प्राणियों के साथ एकता का भाव पैदा होता है। सेवा में हमें निस्वार्थ प्रेम और त्याग का असली मतलब मिलता है। इसी निस्वार्थ सेवा से हम सहानुभूति, विनम्रता और जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ पैदा करते हैं। जब हम अपने कर्म दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें एक गहरी आंतरिक शांति और आनंद मिलता है, जो दुनिया के किसी भी सुख से बढ़कर है। सेवा हमें हर जीवन की कीमत सिखाती है और हमें दया और उदारता से काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करता है, हमें ईश्वरीय चेतना के करीब ले जाता है। सेवा को जीवन का हिस्सा बना लें और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करने दें। सेवा के माध्यम से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष को भी पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, तो हमें उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर जो संतोष मिलता है, वह अनमोल है। इसी तरह जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं, तो हम उनके दर्द को कम करने में मदद करते हैं और उनके जीवन में आशा की किरण लाते हैं। सेवा का एक और लाभ यह है कि यह हमें विनम्र बनाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। कृष्णा जी की शिक्षाएं आपको सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, आपके आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश और प्रेम लाएं।
जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी की शिक्षाओं में पुनर्जन्म का विचार बहुत गहरा है। कृष्णा समझाते हैं कि आत्मा अमर है और जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म के एक निरंतर चक्र से गुजरती है। यह यात्रा कर्म के नियम से चलती है, जहां इस जीवन में हमारे कर्म हमारे भविष्य के जन्मों की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। आत्मा यानी आत्मा अविनाशी है और भौतिक शरीर से परे है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म का यह चक्र केवल एक दोहराव वाला लूप नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। पुनर्जन्म को समझने से हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित होता है, यह जानते हुए कि हमारे कर्मों के इस जीवन काल से परे दूरगामी परिणाम होते हैं। यह हमें करुणा, ईमानदारी और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णा जी की शिक्षाओं में मोक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। मोक्ष यानी मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र का अंत है। पुनर्जन्म के इस चक्कर से छुटकारा ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। परमानंद की अवस्था और भगवान से मिलन। कृष्णा जी समझाते हैं कि मोक्ष अपने असली स्वरूप आत्मा को जानकर मिलता है, जो शरीर और मन से परे है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनंत सुख और शांति मिलती है। मोक्ष पाने के लिए धार्मिक जीवन, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति जरूरी है। ये आंतरिक बदलाव की यात्रा है, जहां हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर एक ऊंची चेतना की स्थिति में पहुंचते हैं। कृष्णा जी की शिक्षाएं हमें मुक्ति के इस रास्ते पर ले जाती हैं, हमें दया, ईमानदारी और निस्वार्थता से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्रद्धा कृष्णा जी की शिक्षाओं की नींव है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव, मुश्किलें, ये सब हम श्रद्धा से ही पार करते हैं। एक बार एक भक्त ने कृष्णा जी से पूछा, हे प्रभु, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम कैसे विश्वास बनाए रखें? कृष्णा जी ने उत्तर दिया, जब तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हें सच्ची शांति और खुशी मिलती है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। कृष्णा जी कहते हैं कि ईश्वर की योजना में विश्वास हमारे आध्यात्मिक सफर के लिए बहुत जरूरी है। एक और कहानी में एक साधु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। ईश्वर की योजना में विश्वास का मतलब है कि हर चीज किसी कारण से होती है, भले ही हमें अभी समझ ना आए। एक बार एक किसान ने अपनी फसल खो दी, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा कि ईश्वर की योजना में कुछ अच्छा छिपा है। मतलब किसी ऊंची शक्ति के आगे समर्पण कर देना और भरोसा रखना कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उस किसान ने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले साल उसकी फसल दोगुनी हो गई। यही श्रद्धा हमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। एक और उदाहरण में एक महिला ने अपने परिवार की कठिनाइयों के बावजूद विश्वास बनाए रखा और अंततः उन्हें सफलता मिली। कृष्णा जी की शिक्षा यही कहती है कि श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के ज्ञान में गहरा विश्वास है। यह भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक साधना से बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा गहरी होती है, हमें हर जगह ईश्वर का हाथ दिखाई देने लगता है, जो हमें हमारे भले की तरफ ले जा रहा है। एक साधु ने कहा, जब तुम ईश्वर की योजना में विश्वास रखते हो तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। जब हम कृष्णा और ईश्वर की योजना में विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन का उद्देश्य मिलता है, दिशा मिलती है। एक बार एक यात्री ने अपने मार्गदर्शक से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं सही रास्ते पर हूं? मार्गदर्शक ने उत्तर दिया, जब तुम विश्वास रखते हो तो हर कदम तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। हम जिंदगी की मुश्किलों में भी डट कर खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। यही श्रद्धा हमारी जिंदगी बदल देती है और हमें अपने डर और शंकाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने डर को विश्वास में बदल दिया और उसने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। श्रद्धा को अपनाओ और इसे अपना रास्ता रोशन करने दो। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो और तुम्हें अंदरूनी शांति और ताकत मिलेगी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए। जय श्री कृष्णा। कृष्णा भगवान ने जो डिटैचमेंट की बात कही है ना, वो बहुत गहरी बात है। ये जिंदगी बदल देने वाली चीज है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फर्क ही ना पड़े या आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। इसका मतलब है कि जिंदगी के ऊठापटक में भी आपको शांति और समझ मिले। डिटैचमेंट अपनाकर हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं और अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं,
जिससे हमें सच्ची शांति मिलती है। गीता में कृष्णा जी कहते हैं कि सच्चा डिटैचमेंट तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये दुनिया और इसमें जो कुछ भी है वो सब अस्थायी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, तो हम अपनी मोह माया और इच्छाओं को छोड़ सकते हैं, जो अक्सर दुख का कारण बनती है। डिटैचमेंट हमें सुख दुख, जीत हार और खुशी गम से ऊपर उठने में मदद करता है। कृष्णा जी सिखाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना या दुनिया से दूर हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और प्यार से निभाओ, बिना फल की चिंता किए। इस सोच से हम हर काम को पूरे मन से और शांति से कर पाते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। डिटैचमेंट का मतलब अपने अहंकार और दूसरों से तारीफ की चाहत को छोड़ना भी है। इसका मतलब है कि किसी ऊपरी शक्ति पर भरोसा रखना और ये मानना कि सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार होता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं और अपने असली उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करके हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। हम और दयालु और समझदार बनते हैं, क्योंकि हम अब स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित नहीं होते। कृष्ण जी हमें प्यार की असली ताकत और सबके लिए दया रखने का महत्व सिखाते हैं। प्यार अपने सबसे शुद्ध रूप में हमारे मन को शांत कर सकता है और हमें सच्ची शांति दे सकता है। जब हम अपना दिल प्यार के लिए खोलते हैं, तो हम खुद को भगवान से जोड़ लेते हैं और ये कनेक्शन हमारी जिंदगी बदल देता है। प्यार सबसे बड़ा हीलर है। ये सीमाओं से परे है, लोगों को जोड़ता है और समझदारी बढ़ाता है। प्यार के जरिए हम अपने डिफरेंसेस से आगे देखना सीखते हैं और हर इंसान में भगवान की झलक देख पाते हैं। कृष्ण जी का मैसेज सिंपल है, प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। सबके लिए दया का मतलब है अपना प्यार सबको देना, चाहे वो कोई भी हो या कहीं से भी आया हो। इसका मतलब है रोजमर्रा की बातचीत में एम्पैथी और काइंडनेस दिखाना। जब हम दया से काम करते हैं, तो हम एक पीसफुल दुनिया बनाने में मदद करते हैं। कृष्ण जी की टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। इसमें पूरी दुनिया के साथ एक गहरा जुड़ाव और बिलोंगिंग का एहसास शामिल है। इस यूनिवर्सल लव को अपनाकर हम अपने जीवन का असली पर्पस और संतुष्टि पाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण जी हमें बिना किसी स्वार्थ और उम्मीद के निस्वार्थ भाव से प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्णा की टीचिंग्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ आता है, अपने अंदर की यात्रा। कृष्णा जी कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांककर हम अपनी असली पहचान और इनर पीस पा सकते हैं। ये इनर जर्नी सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी ही नहीं है, बल्कि खुद को भगवान से जोड़ने का भी जरिया है। इसमें अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को समझना होता है और ये देखना होता है कि ये हमारी हायर सेल्फ से कैसे जुड़े हैं। इससे हम उन रुकावटों को पहचान सकते हैं जो हमें ट्रू ब्लिस से दूर रखती हैं और उनसे पार पा सकते हैं। कृष्णा जी सिखाते हैं कि इस इनर एक्सप्लोरेशन की है मेडिटेशन। रेगुलरली मेडिटेशन करके हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमें दुनिया के शोर से ऊपर उठाकर अंदर की शांति देती है। इसी शांति में हम डिवाइन प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और अपने लाइफ पर्पस को समझ सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा जी हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। अपने एक्शंस और इंटेंशंस को चेक करते रहने से हम ये श्योर कर सकते हैं कि वो हमारे स्पिरिचुअल गोल्स के साथ मैच करते हैं। ये सेल्फ इवैल्यूएशन हमें सही रास्ते पे रखती है और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग बनाती है। जैसे जैसे हम इस इनर जर्नी पे चलते हैं, याद रखें कि ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। इसमें पेशेंस, परसिवरेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ट्रू डिजायर चाहिए। इस इनर एक्सप्लोरेशन को डेडिकेट करके हम अपने अंदर की अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकते हैं और हर जगह डिवाइन प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो कृष्णा जी की टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि इनर जर्नी हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने इनर सेल्फ और भगवान के साथ डीप कनेक्शन बना सकते हैं। चलो इस जर्नी पे चले और अपने होने का असली मतलब समझें। जय श्री कृष्णा। इस यात्रा में योग और प्राणायाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग से शरीर और मन को संतुलित किया जा सकता है और प्राणायाम से श्वास को नियंत्रित कर
हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी इस इनर जर्नी में सहायक होती हैं। माइंडफुलनेस से हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं और विजुअलाइजेशन से हम अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं। इस यात्रा में हमें अपने अनुभवों को भी साझा करना चाहिए। इससे हम दूसरों से सीख सकते हैं और उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार इनर जर्नी न केवल सेल्फ डिस्कवरी का माध्यम है, बल्कि एक कलेक्टिव ग्रोथ का भी हिस्सा है। चलो इस जर्नी पे चलें और अपने होने का असली मतलब समझें। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जी की शिक्षाओं में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें जिंदगी के नृत्य का गहरा मतलब समझ आने लगता है। यह नृत्य सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित है। कृष्णा जी बताते हैं कि जिंदगी एक लय है, एक संगीत है, जहां हर पल उस ब्रह्मांडीय धुन का एक सुर है। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को सुर में लाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ सुर में लाना चाहिए। यह जिंदगी का नृत्य सिर्फ बाहर का नाच गाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर का तालमेल बिठाना है। एक बार एक साधु ने कहा था, जब तुम अपने अंदर की शांति को पा लेते हो, तब तुम सच्चे नर्तक बन जाते हो। जब हम अपने अंदर की दुनिया को ब्रह्मांड की लय के साथ मिला लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। एक बार एक योगी ने अपने शिष्य से कहा, शांति वह नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि वह है जो अंदर से उत्पन्न होती है। जिंदगी की लय हमें याद दिलाती है कि हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, हमारे आध्यात्मिक सफर में एक मकसद रखता है। एक बार एक संत ने कहा था, दुख और सुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ सिखाते हैं। कृष्णा जी हमें सिखाते हैं कि ध्यान और मनन से हम अपने मन को इन ब्रह्मांडीय लयों के साथ जोड़ सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास हमें मानसिक शांति पाने में मदद करते हैं। जब हम मोह माया में फंस जाते हैं, तो दुख ही मिलता है। भौतिक वस्तुओं की लालसा हमें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देती है। जैसे एक नाव बिना लंगर के भटकती है, वैसे ही मन बिना नियंत्रण के भटकता रहता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। हमें अपने मन को काबू में रखना होगा, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और संतुलित जीवन शैली अपनाकर हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा जी की टीचिंग्स को एक्सप्लोर करते हुए हम विजडम की पावर को समझते हैं। ये विजडम एक डिवाइन लाइट की तरह है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को इल्यूमिनेट करती है। कृष्णा जी कहते हैं, विजडम सिर्फ नॉलेज बटोरना नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। यह शुद्धता हमें क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग देती है। विजडम के थ्रू ही हम ट्रू पीस और कंटेंटमेंट पा सकते हैं। यह हमें एक शांत और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। कृष्णा जी हमें सिखाते हैं कि विजडम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में रोशनी दिखाती है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये इग्नोरेंस के अंधेरे से हमें बाहर निकालती है और दुनिया को क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग से देखने में हेल्प करती है। ये हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करती है। ये विजडम सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे डेली एक्शंस और डिसीजंस में भी रिफ्लेक्ट होती है। ये हमें हर कदम पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। विजडम को अपनाकर हम अपने थॉट्स और एक्शंस को अपने स्पिरिचुअल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। ये अलाइनमेंट हमें एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल जीवन जीने में मदद करती है। हम अपने इंटेंशंस और अपने डीड्स के इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। ये माइंडफुलनेस हमें हर एक्शन के परिणाम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस हमें सही रास्ते पर रखती है और डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है। ये कनेक्शन हमें इनर पीस और सेटिस्फैक्शन देती है। कृष्णा जी की टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि विजडम एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। ये जर्नी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। इसके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की सिंसियर डिजायर चाहिए। ये डेडिकेशन हमें अपने स्पिरिचुअल गोल्स की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। इस इनर क्वेस्ट के लिए खुद को डेडिकेट करके हम अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और हर मोमेंट में डिवाइन की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक्सपीरियंस हमें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। तो आइए कृष्णा जी की विजडम को अपनाएं और एनलाइटनमेंट के पाथ पर लाइट डालें। ये लाइट हमें हर कदम पर गाइड करेगी। सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू हम अपने इनर सेल्फ और डिवाइन के साथ एक डीपर कनेक्शन बना सकते हैं।
ये कनेक्शन हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाती है। चलो इस जर्नी को अडॉप्ट करें और अपनी एग्जिस्टेंस का ट्रू मीनिंग समझें। जय श्री कृष्णा।